राम राम जी। सारा ने किसे सारे उम्मीद करूँ सारे बढ़िया हो गए, ठीक हो गए भाई। ये कहानी है एक बुद्धिमान राजा की, तो सुनो। राजा बुद्धिमान है कि नकम्मा है, किसा है। किसी के पास धन बहुत है तो यह कोई विशेष भगवान कृपा की बात नहीं है। यह धन आदि वस्तुएं तो पापी को भी मिल जाती हैं। शत्रु द्वारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होया है। इसके मिलने में कोई ऐसी बात नहीं है। एक राजा थे, उस राजा की साधु वेशम में बड़ी निष्ठा थी। वेशम में यह निष्ठा किसी किसी में ही होती है। वह राजा साधु संतों को देखकर बहुत राजी होता था। साधु वेश में कोई आ जाए, कैसा भी आ जाए, उसका बड़ा आदर करता था, बहुत सेवा करता था। कहीं सुन लेता कि अमुक तरफ से संत आ रहे हैं तो पैदल जाता था और उनको ले आता था, महलों में रखता और खूब सेवा करता। साधु जो मांगे वही दे देता था। उसकी ऐसी परिस्थिति हो गई। पड़ोस देश में एक दूसरा राजा था। उसने यह बात सुन रखी थी। उसके मन में ऐसा विचार आया कि यह राजा बड़ा मूर्ख है, इसको साधु बनकर कोई भी ठग ले। उसने एक बेरुपये को बुलाकर कहा कि तुम उस राजा के यहाँ साधु बनकर जाओ। वह तुम्हारे साथ जो जो बर्ताव करे वह आकर मेरे से कहना। बेरुपया भी बहुत चतुर था। वह साधु बनकर वहां गया। वहां के राजा ने जब यह सुना कि अमुक रास्ते से एक साधु आ रहा है तो वह उसके सामने गया और उसको बड़े आदर सत्कार से अपने महल में ले आया। अपने हाथों से उसकी खूब सेवा करी। एक दिन राजा ने उस साधु से कहा कि महाराज कुछ सुनाऊं। साधु ने कहा कि राजन, आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपको इतना बड़ा राज्य मिला है, धन मिला है, आपके पास इतनी बड़ी फौज है। तो राजा के द्वारा तो सब कुछ होगा, धन दौलत की कमी नहीं हुई, नौकर चाकरा की कमी नहीं होगी। और सब कुछ, इतनी बड़ी फौज, सिपाही, सब कुछ होगा राजा द्वारा क्या चीज़ की कमी है। आपकी स्त्री पुत्र नौकर आदि सभी आपके अनुकूल हैं, इसीलिए भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। इस प्रकार उस साधु ने कई बातें कही। राजा ने चुप करके सुन ली। 2-3 दिन रहने के बाद वह साधु बोला कि राजन अब तो हम जाएंगे। राजा बोला अच्छा महाराज, जैसी आपकी मर्जी। राजा ने उसके आगे खजाना खोल दिया और कहा कि इसमें से जो आपको सोना चांदी माणिक मोती पूर्ण रुपए पैसे चाहिए खूब ले लीजिए। उस साधु ने वहां से अच्छा अच्छा माल ले लिया और ऊंट पर लाद लिया। जब वह खाना रवाना होने लगा तब राजा ने कहा कि महाराज, ये तो आपने अपनी तरफ से लिया है, एक चांदी का बक्सा है, वह मैं अपनी तरफ से देता हूँ। राजा ने एक चांदी के बक्से को एक रेशमी जरीदार कपड़े में लपेट कर उसको दे दिया और कहा कि यह मेरी तरफ से आपको भेंट है। उस साधु ने वह बक्सा ले लिया और वहां से चल दिया। वह साधु बेरुपया अपने राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा कि क्या क्या लाए। उसने सब बता दिया और लाखों करोड़ों का धन ले आया हूँ। राजा ने समझा कि यह पड़ोस का राजा महान मूर्ख ही है, क्योंकि इसको साधु की पहचान ही नहीं है कि कैसा साधु है। वो तो अपने पूरी निष्ठा के समान करा था ना भाई। तो धोखा देने वाले तो और कोई हुए हैं। यह तो बड़ा बेसमझ है। वह बेरुपया बोला कि एक बक्सा मुझे उस राजा ने अपनी तरफ से दिया है कि यह मेरी तरफ से भेंट है। राजा ने कहा कि ठीक है, बक्सा लाओ, उसको मैं देखूंगा। उसने वह बक्सा राजा के पास रख दिया और उसकी चाबी दे दी। राजा ने खोल कर देखा कि चांदी का एक बक्सा है, उसके भीतर एक और चांदी का बक्सा और फिर उसके भीतर एक और चांदी का छोटा सा बक्सा है। तीनों बक्से को खोल कर देखा तो भीतर के छोटे बक्से में एक फूटी कोड़ी पड़ी मिली। राजा ने सोचा कि क्या मतलब है इसका। तो वह समझ गया कि वह राजा मूर्ख नहीं, बड़ा बुद्धिमान है। साधु वेश में इसकी निष्ठा आदरणीय है। राजा ने बेरुपये से पूछा कि तुमसे क्या बात हुई, सारी बात बताओ। उसने कहा कि एक दिन उस राजा ने मेरे से कहा कि महाराज कुछ सुनाओ। मैंने कहा कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास राज्य है, धन संपत्ति है अनुकूल,
स्त्री पुत्र आदि है, तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा है। यह सुनकर राजा सारी बात समझ गया। 3 बक्से होने का मतलब था स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनके भीतर क्या है? भीतर तो फूटी कोड़ी है, कुछ नहीं है। बाहर से वेशभूषा बड़ी अच्छी है, बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं, पर भीतर कुछ भी नहीं है। आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। यह जो बात कही है फूटी कोड़ी है, यह कोई कृपा हुआ करती है? कृपा तो यह होती है कि यह भगवान का भजन करे, भगवान में लग जाएं। भगवान की बात तर भगवान ने पाना तो सब चाहे भगवान ने, पर भगवान की गिल्ला रहना, भगवान तो बात करना, भगवान के बताए रास्ते पर चलना कोई चाव है? दुनिया में कोई भी कौन चाहता भगवान के रास्ते पर चलना। हाँ, बस मिल जाओ, हमने सब ने मिल जा। ये भगवान, वो भगवान 24 घंटे ऑनलाइन बैठा रहा है। थारे करतूत देखा है तो हमने के कराया है, के ना कराया है। गलत काम करते हैं तो भगवान ने याद नहीं करते। जब थारी गेल कुछ गलत हो जा है, जब किसी की गेल अभी, जब हमारा भगवान याद आवे है। देखो कितनी आतरेज की बात है भाई।